हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। लव रीडिंग्स का ये सेशन है और आपके लिए लव रीडिंग्स कर रही हूँ। एक कार्ड जो निकला है उसको मैंने अलग निकाल दिया है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जैसे जैसे साइन आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले निकला है मेजर अरकाना से द एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है। फिर निकला है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु और मेष राशि, मेजर अरकाना से द स्टार और इसमें एनर्जी है एक्वेरियस, फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि, मेजर अरकाना से द स्ट्रेंथ और इस कार्ड की एनर्जी है लियो, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। देखते हैं ये पहला वाला कार्ड क्या था। दिल टूटा हुआ, ब्रेकअप। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। हो सकता है कि आपकी बात डिवोर्स पर चल रही हो, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हों आप में, आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, इस तरह का कोई हो सकता है। या फिर आप दोनों की लड़ाई चल रही हो, लड़ाइयाँ हो रही हों आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ख़ुद को टफ़ बना रहे हैं, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपका सॉफ्ट हार्ट है वो बार बार पलट जाता है। जैसे आप कुछ सोचना चाहते हैं, खुद को आप प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल जो है ना वो कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और बोलता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान आप हो जाते हैं। ऊपर नीचे ऐसा सा इमोशंस आपके होते रहते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है आपको, कभी एकदम से खुद को इतना मोटिवेट कर लेते हैं, इतना पॉजिटिव कर लेते हैं कि अब तो बस आगे बढ़ना ही है, अब तो अब बस अपने पर्सन को पाना ही है ना, बस यही चाहिए ऐसा। तो यहाँ पर और दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके थर्ड पार्टी में चले गए हैं और ऐसे गए हैं जैसे कि उन्हें आपसे कभी कोई प्यार था ही नहीं, जबकि आपने उनके लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसी भी बहुत सारे काम आपने किए होंगे जो कि किसी को नहीं पता, पर्सन के लिए कर दिए और किसी को भी खबर तक नहीं लगी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम आपने किए हैं, प्यार के लिए कर दिए, आपने अपने पर्सन को सपोर्ट करने के लिए कर दिए। ठीक है, और पर्सन का ऐसा रहा कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो थे पहले थोड़ा सा बैड हैबिट्स में थे, या शायद उनकी कंपनी अच्छी नहीं थी, या ऐसा हो सकता है कि जो उनके थॉट्स थे वो बड़े गड़बड़ वाले थे, बहुत अजीब से थे। ठीक है, तो आपने उनको सुधारा है, पहले से बहुत सुधारा है। जब से आपके साथ वो आए आपने उनकी सारी कमियों को दूर कर दिया और आगे भी आप सोचते थे कि अपने पर्सन को आप एक बहुत ही अच्छा इंसान बना देंगे, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार होने के बाद भी वो थर्ड पार्टी में चले गए और आप जो है दिखाई दे रहे हो मुझे उनका रास्ता ताकते हुए कि कब ठीक होगा। आप एंजल्स की तरफ देख रहे हैं, आप स्टार्स की तरफ देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ देख रहे हैं, गॉड्स की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरह से कोई तो ऐसा साइन दें, कोई तो आकर बता दें कि बस अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और अब पर्सन आने वाले हैं। यहाँ पर पर्सन की जो
एनर्जी दिखाई दे रही है वो ऐसा है कि परेशान तो दिखाई दे रहे हैं और आप भी परेशान हैं कुछ बातों में। तो यहाँ पर आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि जानते हैं सॉल्यूशन क्या है, या आप में हिम्मत है कि थर्ड पार्टी से अपने पर्सन को आप छीन के ला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी लो है कि आप उन चीज़ों की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, सॉल्यूशंस की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। आपके पास ही सॉल्यूशंस हैं, आपको गाइडेंस मिलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप बहुत वीक हैं। ऐसा नहीं है। आपका दिल जो इतनी बार टूटा है, एक ही बार नहीं टूटा है, बार बार तोड़ा है लोगों ने, बार बार आपको बदनाम किया गया है और बार बार बहुत ही तकलीफ़ आपको दी गई है, आपका सम्मान छीना है, कुछ भी अब्यूज़िव लैंग्वेज आपके लिए बोली गई है। तो ये एक तरह के देखिए ऐसा है कि क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, नहीं होना चाहिए था। आप चाहते तो इस रिश्ते से कब का निकल जाते, लेकिन फिर भी आप नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आपको होप है। आप कभी किसी से तोड़ना नहीं चाहते हैं, आप हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, आप ज़िंदगी भर का साथ बनाए रखना चाहते हैं। और देखते हैं पर्सन के साथ किस तरह की चीज़ें हैं। भाग रहे हैं। देखिए आपके पर्सन जो है ना, भाग रहे हैं। जो इनकी सिचुएशंस हैं उनसे वो भाग रहे हैं और कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जो उनकी एनर्जी है वो फर्म होती जा रही है। जो कुछ डिसीजन हैं उनके, वो कुछ कड़े डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं। और यहाँ पर आ चुका है टावर का कार्ड। अर्थ साइन के कार्ड्स बहुत सारे निकले हैं। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी भी कुछ कुछ केसेस में हो सकती है। सो यहाँ पर निकला है टावर एंड इसकी एनर्जी है एरीज। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आप एरीज के हों या आपके पर्सन एरीज ज़ोडिएक साइन वाले हों। तो देखिए जो आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, जो दिख रहा है, वो तो ये बर्बादी सी दिख रही है। वो चले तो गए हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, लेकिन बर्बादी दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ही खुद से ये थर्ड पार्टी को तोड़ के, इस रिलेशनशिप को तोड़ के, सब कुछ बर्बाद करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। कुछ बड़े फैसले, कुछ कड़े फैसले यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या हो रहा है। अर्थ साइन एंड वाटर साइन एंड है एयर साइन। तो देखिए यहाँ पर कुछ कड़े फैसले लेने के बाद आगे हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट आपको मिलेगा। ये जैसे ही ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी, ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कमिटमेंट मिलेगा। और प्यार के साथ, अब वही पुराने प्यार के साथ आपके पर्सन आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप शायद उनको अपनाने में कुछ तो आप कंडीशंस रखेंगे। आपकी साइड से ऐसा लग रहा है, आप बहुत कुछ सोचकर बैठे हुए हैं कि अगर आपके पर्सन आएंगे तो आप उनके सामने ये कंडीशंस रखेंगे। आपकी अपनी कंडीशंस हो सकती हैं आपके, और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब आपके पर्सन आ रहे हैं तो पूरी तरह से कमिटमेंट, आपको हर कमिटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो आ तो रहे हैं, ये पुराना ही प्यार लेकर आ रहे हैं। और शायद रियलाइज़ इनको इतना हो रहा है कि जैसे ही वो आपके पास आएंगे तो वो महसूस भी होगा आपको। परेशानियां जो दिख रही हैं, जो जिस तरह से भागते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, तो उससे तो यही लग रहा है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि
उनका और आपका रिश्ता ही यूनिवर्स ने बनाया था, जो कि एक ट्रू रिलेशनशिप था, सच्चा प्यार था, जिसको कि उन्होंने नहीं देखा, जिसको कि उन्होंने हमेशा गलत समझा, डाउट किए, है ना। और कितनी बार तो माइंड गेम्स खेले हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सुधरे हुए हैं, सुधरे हुए तो थे भी नहीं, आप ही ने उनको ठीक किया है। इतना सब कुछ अपने एफ़र्ट्स लगा के आप ही ने उनके साथ अच्छा किया है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के भी कार्ड निकाल के थोड़ा सा क्लब करके देखते हैं। आप देख रहे होंगे थर्ड पार्टी के कार्ड तो सही निकले हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत दिख रही है कंफ्यूजन में, इधर या उधर। अब उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि वो इधर जा सकती है या उधर जा सकती है, ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी की दिख रही है, ठीक है। एक तरफ जैसे आग है तो दूसरी तरफ खाई है। अब ऐसा है, देखो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और अब थर्ड पार्टी के सामने दो कंडीशंस बचती हैं। एक तरफ आग है और दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ जलेगी दूसरी तरफ डूबेगी। तो ऐसे में वो करे तो क्या करे, इस तरह की उसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। जजमेंट का टाइम उसका आ चुका है, तो जजमेंट के लिए वो बहुत दुआएं मांग रही है। किस तरह से, किसी तरह से तो ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, माफ़ी मिल जाए, बच जाए। बहुत सारी प्रेयर्स वो अपनी साइड से कर रही है, ठीक है। जैसे उसने धोखा दिया है सबको, वैसे ही उसको भी यहाँ पर धोखा मिल रहा है। और आपके पर्सन समझ रहे हैं, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे उन्होंने, कैसे इस तरह से इसके जाल में कैसे फंस गए, वो थर्ड पार्टी के जाल में। सब कुछ मानते रहे, वो मैनिपुलेट करती रही, वो सब कुछ मानते रहे। और हमेशा थर्ड पार्टी ने क्या किया है, जीतने की कोशिश की है ना। कभी भी उसने आपके इमोशंस को नहीं समझा, और जितना आपके पर्सन आपको प्यार करते थे उतना ही थर्ड पार्टी ने उनको भड़का दिया, उतना ही मैनिपुलेट करके जितना भी प्यार आपके पर्सन के मन में था वो नफ़रत भर दी उसने। माइंड गेम खेले हैं। आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा आपके पर्सन ने उठाया है। आप सेंसिटिव हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। और एक है आपके अंदर सरेंडर की फीलिंग है कि पर्सन को खुश रखने के लिए आप बहुत कुछ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो ऐसे में इस कमज़ोरी का फ़ायदा दोनों ने उठाया है, थर्ड पार्टी ने भी उठाया है तो आपके पर्सन ने भी उठाया है। और फ़ायदा उठाया जो है, तो अब थर्ड पार्टी की साइड वही चीज़ लौट रही है। थर्ड पार्टी का भी कोई फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी जो है किसी और रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, ये आपको दिख रहा होगा 2 ऑफ कप्स। तो उसका एक और रिलेशनशिप चल रहा है थर्ड पार्टी का, और ये बात उसको पता लग गई है, पर्सन जानते हैं किस तरह से क्या क्या करती है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई एक्स वापस आ गया हो, है ना। या फिर कुछ ऐसे झूठ थर्ड पार्टी ने बोले हैं जिनके कि खुलासे अब हो गए, जो कि पास्ट के थे। तो पर्सन भी परेशान है और थर्ड पार्टी तो माफ़िया मांग रही है। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है, अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बस ठीक हो जाए। देखो माइंड गेम अभी भी खेल रही है, अगर आप इस कार्ड को देखें तो अभी भी माइंड गेम्स खेल रही है। आखिरी टाइम तक भी वो अपनी हार नहीं मानना चाहती है, और कुछ मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के वो अपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, अभी देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा आपका हाल था, इस समय थर्ड पार्टी की हालत बहुत ख़राब है और उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से वो निकल पाएगी। एक रिस्क जोन पर खड़ी है वो। अगर एक भी उसका पैंतरा गलत हो गया, वो सीधे नीचे जाएगी, खाई में जाएगी। और इस टाइम आपके पर्सन का एटीट्यूड भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जैसा व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब वो थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं, ठीक है।
आपके साथ उन्होंने चालें चली हैं, झूठ बोल बोल के थर्ड पार्टी से मिलने गए हैं, झूठ बोल बोल के उन्होंने थर्ड पार्टी को गिफ्ट्स दिए हैं, और आपने हमेशा उनकी बातों का विश्वास किया। डाउट भी होता था, लेकिन फिर भी आप ऐसा आपने किया कि लिबर्टी सी दे दी आपने पर्सन को, उसका फ़ायदा पर्सन ने उठाया है पूरा पूरा, और आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल ही तलवार की नोक पे रख दिया गया। आप बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, कितनी भीख मांगी, बहुत एक्सप्लेनेशंस दिए भी हैं आपने, बहुत एक्सप्लेनेशंस मांगे भी हैं, लेकिन आपके पर्सन कुछ नहीं बोलना चाहते। अगर बोलते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, वो क्लैरिटी ही नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं हैं कि आपकी परेशानियाँ, आपकी जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएं, है ना। आपको जो इतनी टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। आपकी हेल्थ पर असर आ रहा है टेंशन्स कर करके, हो सकता है आपका वेट लूज़ हो गया हो, और भी प्रॉब्लम्स आ गई हों, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे भी रहे हैं तो उतना फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है उन चीज़ों पर। तो ऐसा है कि अगर आपकी फीलिंग्स को समझा जाए, आपको प्यार आपका मिल जाए, तो आपको किसी तरह की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है एक रीबर्थ, ये देखिए रीबर्थ दिखाई दे रहा है। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं जिस तरह के कार्ड्स आए हैं। जैसे थर्ड पार्टी जो अपना पक्ष रख रही है, थर्ड पार्टी जो मैनिपुलेट अभी भी कर रही है आपके पर्सन को, अपनी साइड पूरी तरह से रखना चाह रही है, रख भी रही है कि किसी भी तरह से कोई भी चाल उसकी कामयाब हो जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि वो कुछ कामयाब हो जाए और उसका जो रिश्ता है जो कि टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो फिर से ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है। और एक ये कार्ड निकल सकता है आपके लिए कि आपके रिश्ते का रीबर्थ हो जाए, फिर से आपका रिश्ता पहले की तरह ठीक हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस बन सकती हैं या किस तरह की इक्वेशंस बन सकती हैं, जिसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक तो ऐसा दिख रहा है कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होगा। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी अलग होने का पैसा मांगे या कुछ ब्लैकमेल आपके पर्सन को कर सकती है, और उसके एवज में आपके पर्सन से कुछ तो ले सकती है, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, या कुछ तो फ़ायदा लेगी, ठीक है। आपके लिए द लवर्स का कार्ड आया है, तो ज़रूर आपका रिश्ता ठीक ही होना है, ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको अपनी ताकत को बढ़ा के रखना पड़ेगा, इंट्यूशन पावर्स को बढ़ा के रखना पड़ेगा, और इंट्यूशंस पर आपको हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए केयरफुल रहना है, वो ये है कि कुछ चीज़ें आपको बांध सकती हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस हों या कुछ आपके ही थॉट्स हों, जिसकी वजह से आप बंध सकते हैं, आप सही फैसले हो सकता है ना लें। और यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ब्लैक एनर्जीज़ हो सकती हैं। एक बात और जो मुझे दिमाग में आ रही है, बहुत इंट्यूशन हो रहा है, वो ये कि जैसे आपके पर्सन वापस आएंगे तो हो सकता है वो कुछ ब्लैक एनर्जीज़ लेकर आएँ आपकी साइड और वो आपको इफ़ेक्ट करें। तो ऐसे में इस बात के लिए केयरफुल रहना है, ठीक है। बहुत बैलेंस बना के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बैलेंस के साथ चीज़ों को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ जो है बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और देखते हैं कुछ, हाँ देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में नए लव भी आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोग भी हैं जो कि आपसे प्यार चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है।
और यहाँ पर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है वो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। आपको डर भी लगता है कि एक रिलेशनशिप के लिए आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और वो रिलेशनशिप आपको इतना धोखा दे गया, तो अब अगर आप दूसरा रिलेशनशिप रखते हैं तो क्या गारंटी है उसकी कि वो लॉयल होगा। वो तो और शायद पहले भाग जाएगा। तो ये फियर्स भी हैं आपके जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो यहाँ से निकल जाएं इस रिश्ते से, या फिर इस रिश्ते को कंटिन्यू करते रहें, या कितना वेट करें। ऐसा भी है, सोचते भी हैं आप कि कितना हम वेट करें, कितना करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा फ़ैसला लेना ज़रूरी है, और बड़ा फ़ैसला लेने के लिए इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, अपनी ताकत को बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है ना। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेंडिंग मनी, देखिए मैं कह रही थी ना, मनी शायद आपका ज़्यादा खर्च होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी मनी स्पेंड कर रहे हों, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर मनी स्पेंड कर रही है, और जब आपके पर्सन आएंगे तो शायद उनको छोड़ने के लिए मनी को स्पेंड करना पड़े, या कुछ हो सकता है पैसा वैसा खर्च करना पड़े। कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग, देखिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग कर रहे हैं। शायद आप हर टाइम सोचते रहते हैं अपने पर्सन के बारे में, और या ये हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हों, सोचते ही जा रहे हों। डिसऑनेस्ट, देखिए कार्ड बता रहे हैं कि धोखेबाजी की है, ईमानदार नहीं रहे, आपके पर्सन ईमानदार नहीं रहे, और थर्ड पार्टी भी ईमानदार नहीं है अपने प्यार को लेकर, ठीक है। एंड हर्ट्स, बहुत सारे हर्ट्स आपको भी मिले हैं। शायद आपके पर्सन भी यही शिकायत है उन्हें कि उनको अपने हर्ट दिखाई देते हैं। जो भी आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो हर्ट हुए हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा है, आप हर्ट हुए हैं उनको लेकर, है ना। उन्होंने ऐसी कड़वी बातें बोली हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं, या फिर शायद आप मैरिड हैं, या दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। अदर्स इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिश्ते को ख़राब करने में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा ज़रूरी होगा। टॉलरेट, आपने बहुत टॉलरेट किया है, बहुत टॉलरेट किया है, हर चीज़ को टॉलरेट किया है। और एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव, थर्ड पार्टी एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है। आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और उन्होंने आपको इतना मैनिपुलेट किया है कि रिश्ता ही बहुत ख़राब हो गया। पॉजिटिव एनर्जी, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ शायद आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आपके पर्सन की भी पॉजिटिव एनर्जी हो रही है। कुछ रॉन्ग स्टेप्स लिए गए, और उससे सारी प्रॉब्लम्स ये खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब बस 2 कार्ड निकाल कर देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इन सब का क्या कंक्लूजन्स है। यहाँ पर सबसे पहले आया है द वर्ल्ड। इसका मतलब जो साइकिल अभी तक चल रहा था वो साइकिल पूरा कंप्लीट होने वाला है, और कंप्लीट होने के साथ साथ आपके पास में खुशियाँ बहुत सारी आने वाली हैं। आपकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, और आप जो करना चाहते हैं वो सब आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। एक कार्ड और देख लेते हैं, 6 ऑफ कप, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। देखिए, जैसा रिश्ता आपका पहले था वैसा ही रिश्ता अब दोबारा से आपका बनने जा रहा है। और आप एनिमल लवर्स हो सकते हैं, आप बहुत काइंड हैं, और ये जो आपकी काइंडनेस है इसी की वजह से एंजल्स या यूनिवर्स आपकी इतनी मदद कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका टाइम था जो कि बहुत लंबा था, ऐसा लग रहा है कि वो टाइम अब कट शॉर्ट हो चुका है, छोटा हो गया है वो टाइम। अगर एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर 2 साल का टाइम था तो वो शायद अब 3, 4, 5, 6, 7 महीने तक सिमट गया है, ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है। मुझसे अगर
किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं, डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर पास्ट लाइफ थेरेपीज़ लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।